और वर्णन आता है तीसरा है जिसको कहते हैं आनंद। आनंद कौन सा? संसार का आनंद नहीं माता, बल्कि भगवान का आनंद। एक बात देखो, हम आनंद को समझ नहीं पाते हैं कि ये आखिर आनंद है कौन सा। हाँ, हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि आखिर ये आनंद है कौन सा। एक बार की बात, एक जगह जागरण हो रहा था। हाँ, एक व्यक्ति भजन गा रहा था। बेचारे ने भजन गाया, सामने एक मैया जी कुर्सी पर बैठी। सो मैया से उसने पूछा, माता जी आनंद आया? मैया ने दोनों हाथ हिला के कहा, महाराज आनंद नहीं आया। फिर बेचारे ने दूसरा भजन गाया, फिर पूछा मैया से, मैया आनंद आया? मैया ने फिर मुंडी हिलाई, महाराज आनंद नहीं आया। फिर बेचारे ने तीसरा भजन गाया, फिर पूछा मैया आनंद आया? मैया ने मुंडी और दोनों हाथ हिला के कहा, महाराज आनंद नहीं आया। बेचारे को गाते गाते पूरी रात हो गई। सुबह के जैसे ही 6 बजे एक व्यक्ति उस पंडाल में एक बढ़िया सी ट्रे में और चाय के प्याले लेकर के आया। मैया के सामने उसने चाय का प्याला रखा। मैया ने चाय उठाई और मैया बोली, अब आनंद आया, अब आनंद आया। वो कैसे? बोले जो चाय बांटने वाला था ना, उसका ही नाम आनंद था। जो चाय बांटने वाला था उसका नाम आनंद था। कहने का अर्थ यह है कि जो आनंद है उसको हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो आखिर सच्चा आनंद क्या है? सच्चा आनंद तो भैया वो है जो कि स्वयं महाराज दशरथ के यहाँ जन्म लेकर के आए। दशरथ पुत्र जन्म सुन काना, और माने को ब्रह्मा नंद समाना। माने हो ब्रह्मा नंद समाना। दशरथ पुत्र जन्म सुनकाना और माने हो ब्रह्मानंद समाना। अरे भैया, वास्तविक आनंद वो है जो महाराज दशरथ के यहाँ पर पुत्र का स्वरूप लेके आया। क्यों? क्योंकि आनंद कंद भगवान केवल नारायण भगवान है और कोई दूसरी वस्तु नहीं है। ये संसार के जितने भी आप सबको ये सुख दिख रहे हैं ना, ये क्षणिक मात्र हैं। जिनको हम आनंद समझते हैं, ये क्षणिक मात्र हैं, थोड़ी देर के लिए है, ज्यादा समय के लिए नहीं। पर ज्यादा समय के लिए आनंद केवल एक ही है। कौन सा? बोले जिसको कि रामायण में वर्णन किया गया है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, 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 करते त्रैलोक सुपासी, करते त्रैलोक सुपासी। सो सुख धाम राम असनामा, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, अखिल लोक दायक